नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और 6 उपचुनावों में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा के सरकार तोड़ने की साजिश कह लीजिए या प्रयास को लेके जनता के बीच में कूद चुके हैं। वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरी बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। उनका ये कार्ड कहीं न कहीं चलता भी दिख रहा है। उन्होंने बिकाऊ विधायकों की बात कर रहे हैं कि पैसे के जनबल बनाम धनबल। वो उसको भी एक नारा खड़ा कर रहे हैं वो जनता के बीच में। उसका कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि लाभ मिलेगा। वहीं पे भाजपा के लिए ये चीज़ें मुसीबत बनती जा रही हैं। फरवरी तक जब तक ये प्रयास भाजपा ने नहीं किया था तब तक माना जा रहा था कि बड़ी कंफर्टेबल 4 सीटें लोकसभा की भाजपा जीत सकती है। लेकिन माहौल एकदम से ऐसा खड़ा हुआ कि उसके बाद सुक्खू मुख्यमंत्री जगह-जगह जा रहे हैं और ये ऐसे बयान, ऐसे हमले वो बागियों पे कर रहे हैं, भाजपा पे कर रहे हैं कि सरकार तोड़ने के लिए इतने पैसे का लेन-देन हुआ, ये हुआ, वो हुआ और उसको लेके जनता के बीच में एक राय कायम होनी शुरू हो गई है। ये कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है और कुछ मीडिया हाउसेज़ ने भी इसका पता लगाया है, जो ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने की है, उसमें उनको लग रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने इस चुनाव में खुद के नेतृत्व को साबित और स्थापित करना भी सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि हाईकमान ने उनके कहने पे सारे टिकटों का आवंटन भी किया और जिस जोर-शोर से वो लगे हैं, भाजपा के पास उसका जवाब देता नहीं बन रहा है। भाजपा का एक ही बयान होता है हर बार कि विधायक तंग थे, खुद सुक्खू सँभाल नहीं पाए अपने विधायकों को इसलिए टूटे। लेकिन प्रयास कहीं न कहीं रहे हैं। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार भाजपा ने अपने लिए ही क्यों राह मुश्किल कर ली है इन चुनावों की। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रवीण शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं। प्रवीण जी, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अचानक ऐसा विक्टिम कार्ड मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा खेला जा रहा है, उसको लेके जनता की भी राय कहीं न कहीं ये बन रही है कि यार ये ठीक नहीं किया भाजपा ने, कि सरकार 4 ही विधायकों की सरकार थी, इसको गिराने का जो प्रयास भाजपा ने किया, वो ठीक नहीं किया कहीं न कहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश कहीं न कहीं एक स्वच्छ राजनीति, शांत राजनीति का एक उदाहरण पूरे देश भर में रहा है और लोगों को कहीं न कहीं इससे झटका लगा है कि सिम्पैथी की वेव हल्की-हल्की दिखनी शुरू हो गई है अभी से। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब देखिए, अब चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी अपनी रणनीति तय करती है और किस रणनीति से उसको फायदा होने वाला है या फायदा होगा, वो उसके ऊपर काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो विक्टिम कार्ड के ऊपर जा रहे हैं और धनबल का और बाकी अन्य तरह के प्रलोभनों का लोगों के बीच में जाके इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटे। देखिए, इन सारी रणनीति का, सारे सर्वों का अंतिम सत्य तो 4 जून को ही पता चलेगा। जी। किस रणनीति का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अगर हम 27 फरवरी के घटनाक्रम का आकलन करें, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पार्टी को नुकसान हुआ या एक पार्टी को फायदा हुआ। इसके चलते दोनों पार्टियां ही हिमाचल प्रदेश में नुकसान में रही। अगर पहले हम कांग्रेस की बात करें, तो एक प्रचंड बहुमत के साथ आई हुई सरकार मात्र 13 महीनों के बाद 40 से उतरकर 34 पे रह गई और हर रोज अब उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि आज नहीं कल चली जाएगी। अगर इसके लिए किसी और को दोष दें, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या उनकी हठधर्मिता इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार नहीं थी। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो जहां कांग्रेस ने एक राज्यसभा और 6 विधायक हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी को क्षणिक लाभ तो मिलता दिखा कि एक राज्यसभा सीट उन लोगों ने जीती, परंतु हर्ष महाजन के बुने हुए जाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी फंसी है कि वो जो क्षणिक लाभ था, वो दीर्घकालीन जो है, वो हानि के ऊपर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा चुनाव सीट जीत जाए, परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 का करिश्मा दोहरा पाएगी, जहां पे उसको 70% वोट मिले थे?
क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति तक पहुंच पाएगी जहां उसको 2014 के इलेक्शन में 53% वोट मिले थे और 4 सीटें जीत पाई थी? भारतीय जनता पार्टी की तो हार उस दिन हो जाएगी अगर कहीं 70% से कम वोट मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 44% वोट प्राप्त किए थे। अगर वो कहीं उससे नीचे रह जाती है तो यहाँ के कांग्रेस सरकार की एक तरह से हार ही मानी जाएगी। जी। जहां कांग्रेस ने 6 विधायक हुए, एक राज्यसभा की सीट को गवाई, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कैडर के ऊपर जो है असंतोष ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भले ही कहें कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, परंतु क्या ये वो भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी कि पार्टी विद डिफरेंस, हमारा एक भी कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए। एक भी कार्यकर्ता, कांग्रेस के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की एक परंपरा है कि लोग आते हैं जाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान होता था। कोई पार्टी का कार्यकर्ता बाहर चला जाए तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, परंतु अब क्या है, आपके राकेश चौधरी चले गए, आप उनको नकार नहीं सकते हो भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो लिया क्यों था? दूसरे डॉक्टर रामलाल मार्कंडे चले गए, किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तीसरा, आपके विधायक किशोरी सयानी लाल चले गए, अन्य के विधायक किशोरी लाल जी चले गए। बहुत सारा कैडर जो भारतीय जनता पार्टी का आज रुष्ट होके किनारे पे बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास ही नहीं कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे टैक्टिकल फेलियर जो मैं मान रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आज भी मोदी लहर के ऊपर जो है वो अपने आप को सेफ मान रही है। अपने लेवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को जीतने के लिए कोई रणनीति तैयार ही नहीं की है। उन्होंने इस बात के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं की कि 1500 रुपए की कार्ड आप क्या लेकर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2,70,000 के करीब कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों में 1,36,000 को ओपीएस मिल गई है। उसकी कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? आप सिर्फ सुक्खू को या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हठधर्मी कहेंगे या उनका अकड़पन कहेंगे या कहेंगे कि उनकी वजह से एमएलए चले गए। उसको लेकर आप जनता के बीच में नहीं जा सकते। जनता दोनों परिस्थितियों को बराबर उसका आकलन करेगी। पहली गलती तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ही थी, जिनकी वजह से आज ये 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतने पड़ते। अगर सरकार में थे तो उनका दायित्व था कि अपने लोगों को संभाल कर रखते। इससे भी जी, कम नहीं, वो बातें होगी प्रवीण जी। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि जो विक्टिम कार्ड मुख्यमंत्री जगह जगह हर जनसभा में खेल रहे हैं और जम के कोस रहे हैं और आंकड़ों के साथ भी कोस रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये अटैची में ले गए, वहां उस होटल में इतने पैसे मिलने थे, उसका कहीं जवाब देता नहीं बन पा रहा है। ठीक है, सुधीर शर्मा जी ने केस किया है, लेकिन वो चलो न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा उसका? मैंने वही कहा ना कि वो भारतीय जनता विक्टिम पार्टी कार्ड के पास कितना प्रभावी रहेगा, ये मैंने है वही सवाल। कहा कि भारतीय जी। जनता पार्टी के पास इन चुनावों को लेकर अपनी कोई रणनीति नहीं है। वो कांग्रेस के किसी भी मुद्दे का, जो मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस का चाहे 1500 रुपए वाला मुद्दा हो, चाहे ओपीएस वाला मुद्दा हो, या दूध बढ़ाने की कीमत हो, या नरेगा के बढ़ाए हुए पैसे हो, इनको लेकर कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। इनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर है। और मैं वही कह रहा हूं, इन सारी चीजों का परिणाम तो 4 जून को आएगा। हम सिर्फ विश्लेषण ही कर सकते हैं, परंतु नहीं, कहीं हम ना कहीं तो मौजूदा मौजूदा जो चुनाव चल रहा है उसकी नब्ज देखना चाह रहे हैं हम, कि उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्रभावी हो रहा है कि नहीं। नहीं, निश्चित रूप से लोगों के बीच में इस बात की चर्चा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, वो कहीं ना कहीं चूकी है इस पूरे मामले में। देखो, राज्यसभा की सीट जीतना गलत नहीं थी, परंतु उसके बाद जिस तरह से 6 विधायक कांग्रेस के, 3 निर्दलियों को एक गलत पारी जिस तरह से खेली गई है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में है। और अब तो आम कार्यकर्ता भी ये कहना शुरू कर चुका है कि गलत को बहुत लंबे समय तक नहीं सहेंगे, ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नो डाउट कि ये कहीं ना कहीं है, परंतु कितना फर्क डालता है इसका असली पता 4 जून को लगेगा। परंतु धरातल में ये अवश्य है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चुनाव जी भारतीय जी, जनता पार्टी बहुत आराम से जीत रही थी, वो कहीं न कहीं अब फँसते हुए नज़र आ रहा है। कठिन कर लिया है, वही सवाल है मेरा कि कठिन कर बहुत लिया है। कठिन कर लिया चाहे है उन्होंने। मंडी का चुनाव बिल्कुल, हो, चाहे हाँ, हमीरपुर का चुनाव नो डाउट शिमला कि का एक हो, तरफ़ा दिख कांगड़ा रहा है। का हो, मंडी का हो, हमीरपुर में के भी कहीं चुनाव न कहीं हो, शिमला का रुकावटें चुनाव हो। रुकावटें आ रही हैं, कहीं न कहीं कुछ रुकावटें दिख रही हैं हमीरपुर में भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल चलिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जी, शैलेंद्र जी, सवाल ये है कि ऐसा मतलब जो किया आपकी पार्टी ने, क्योंकि विक्टिम कार्ड आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खेल रहे हैं और कहीं न कहीं जनता में उसको लेके अंडर करंट भी आ रहा है कि बनी बनाई सरकार को गिराने की कोशिश क्या थी, राज्यसभा तक सीमित रहते, उसके बाद का प्रयास ना करते कि जब कि सरकार गिराने की नौबत न लाते, उसके बाद विधायकों को महीना भर इधर-उधर सैर ना कराते, निर्दलीय भी जोड़े गए। ये विक्टिम कार्ड मुख्यमंत्री खेल रहे हैं और उसका कहीं न कहीं फील्ड पे असर दिख रहा है और आपकी पार्टी जो 4 सीटें एक बेहतरीन तरीके से शानदार प्रदर्शन से और अच्छे मतों से, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा है, जीत सकती थी। लेकिन अब बाधाएँ उसके बीच में आ गई हैं। वहीं 6 उपचुनाव जीतना भी मुश्किल लग रहा है इस समय, क्योंकि 6 के 6 चुनाव जीतना भाजपा के लिए ये दावा है सिर्फ। जीतना कहीं न कहीं मुश्किल लग रहा है। तो ये सारी परिस्थितियाँ खुद पैदा करके भाजपा को अब सिर्फ़ मोदी जी और योगी जी की रैलियों का भरोसा रह गया है। आपके वर्कर भी बोल रहे हैं कि अब मोदी जी और योगी जी जब रैलियाँ करेंगे तब हम जीत की तरफ बढ़ जाएँगे। अब उनकी सोच भी वहाँ पे सीमित हो गई है। जी, शैलेंद्र जी। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने ये बात की, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, जब से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शपथ ग्रहण की है, तब से उन्होंने परफॉर्मेंस को आगे नहीं आने दिया, सिर्फ एक पीड़ित सरकार होने का ढोंग ही रचा। डे वन से उन्होंने पहले केंद्र सरकार को कोसना शुरू किया, फिर पिछली भाजपा सरकार को कोसना शुरू किया, बीच बीच में ये वीरभद्र सिंह के निकट निकट द्वंदियों को ये अंडरग्राउंड ये उनको कोसते रहे। आजकल इनका एक नया काम शुरू हो गया है पिछले 16-17 महीने में। परफॉर्मेंस से तो ये भाग रहे हैं, अब ये बागियों को कोस रहे हैं। आप ये बताइए, इनकी संख्या 40 थी, प्रचंड बहुमत से ये जीत कर आए लोग। आप जब इनके अपने लोगों ने इन्हें नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट कहा, जब ये कांग्रेस में थे, एक बार नहीं कई बार ये आवाज उठाई। एक विधायक ने तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक इतना बड़ा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि जी आज 12-13 महीने हो गए सरकार को बनी को, आपने हमारे जो बेरोजगार सेना है इसके बारे में कोई अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, उनके बारे में कुछ करते हुए नजर भी नहीं आए। आप अपने परिवार को तो संभाल नहीं सकते। आप ये बताइए, 40 और प्लस 3 जो इंडिपेंडेंट थे वो भी इनको सहयोग दे रहे थे, ये 43 से 34 पे पहुंच गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, यदि इनके घर में कोई लड़ाई हो रही है और दो पार्टियां इस प्रदेश में, तो ये दो पार्टियां ही राज करती हैं, भाजपा या कांग्रेस। जब जिन लोगों ने बगावत करनी थी उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। यदि वो लोग वोट जिन्होंने राज्यसभा का डाला, उन्होंने इन लोगों को अब इनका आईना दिखाते हुए इनके सामने दिखाया कि हम लोग ये वोट आपके खिलाफ कर रहे हैं। आप आत्मचिंतन करने की बजाय डे वन से एक ही काम कर रहे हैं, सरकार को कोसने का, परफॉर्मेंस से भाग रहे हैं, पीड़ित होने का दुहाई दे रहे हैं आप। अब जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आप मुख्यमंत्री होकर अपनी परफॉर्मेंस को जनता के बीच में रखें। जब से आप आए हैं डे वन से आपने कोसने के अलावा कोई राजनीति नहीं की। और मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, 1980 में उनके 7 विधायक थे और रामलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। ये किस तरह का चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। अब 1998 की बात मैं बताता हूँ, जिस टाइम धवाला जी को जबरदस्ती लेकर शपथ ग्रहण की, 6 दिन के शपथ ग्रहण रहा और रातों रात तत्कालीन महामहिम रमा देवी जी के पास जाके रात को 2 बजे परेड कराई थी। तो ये जब इनकी परीक्षा की समय जब भी आता है,
ये कभी भी नैतिकता में कहीं भी खरे नहीं उतरे। आप मेरे से जब मर्जी इस बारे में डिबेट करो। आज इनको अपने गरेबान में झांकना चाहिए था। इनकी जो प्रदेश अध्यक्षा है, चुनाव आते सार कह रही है कि हालत खराब है, लोग जमीन पे कांग्रेस को नहीं मान रहे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। इनका अपना जो कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट की बैठक से रोता हुआ बाहर जा रहा है और उप मुख्यमंत्री उनको मना रही। क्या कभी सरकार ऐसी कोई पूरे भारत में कोई ऐसी सरकार आपने देखी है जिसका मात्र एक वर्ष में वो 43 से 34 होगी? ऐसा तो मैंने कई जगह देखा है, पर पूरे भारत में कि भी एक साल के अंदर ये 40 से आपके सहयोग से ही हुए हैं। आपने 1998 की सरकार का जिक्र किया है। अभी 1998 की सरकार में 4 मंत्री और 4 विधायक धूमल साहब के खिलाफ भी मोर्चा बांध के चलते थे। सेम परिस्थितियां थी। इतने लोगों का कहने से देखिए, यदि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र था, यदि वो बोलते थे, लेकिन आपको यह भी स्मरण कराना चाहता हूं, जिस समय वो इलेक्शन हुआ राज्यसभा का, उस समय 2 वोटें हमें फालतू पड़ी थी, कम नहीं पड़ी थी। आपको याद होगा शायद इस बात। नहीं, जी, वो क्रॉस वोटिंग हुई थी, लेकिन आपके लोग भी आए दिन मतलब धूमल साहब की टांग खींचते थे। उस समय 4 मंत्री थे, आपके 16 का भी मंत्री। लोकतंत्र इस पार्टी में है, लेकिन जब पार्टी और संगठन जो तय कर देता है, ये परिस्थितियां चलती हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि पीड़ित सरकार का रोना रो रहे हैं, पीड़ित सरकार का मौका तो एक बार तो आपने दे दिया, एक बार प्रकृति ने दे दिया कि आपदा आ गई, प्रकृति ने दे दिया, दूसरी बार भाजपा ने मिलकर ये खेल रच दिया, पीड़ित हो गए। अब यही चीज लेके तो जनता के बीच में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जा रहे हैं, उसी का तो लाभ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं वो, और एक जनता के बीच में स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये पीड़ित और कोरोना का रोना इस वजह से रो रहा है क्योंकि ये जो इन्होंने 10 गारंटियां की हैं जनता का ध्यान बांटने के लिए, यदि जनता इनसे उन 10 गारंटियों के बारे में ना बात करे, जब से शपथ ग्रहण हुआ है और आज तक 16 महीने में इन्होंने पीड़ित और कोरोना का अपनी परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं कर रही है। जी, चलिए सांकेन जी, आप सुन ही रहे थे कि कहीं ना कहीं ये इस कार्ड को, जो विक्टिम कार्ड को जो आपके मुख्यमंत्री खेल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। मतलब जो संगठन से निकला हुआ व्यक्ति होता है, वो चीजों को कैसे जनता के बीच में फैलाना है, ये हुनर उनको आता है, और ये दिख भी रहा है कुछ दिनों से। और एक जनरल टॉक चल रहा है कि नहीं यार, ये 40 वालों को गिराना नहीं चाहिए था भाजपा को, ये गलती कर दी भाजपा ने, और भाजपा का ये रवैया ठीक नहीं है। हिमाचल में बड़ी स्वच्छ राजनीति चलती है, मतदाता बड़ा शांत है, हर चीज को देखता है और मौके पे चोट करता है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस की फेवर में ज्यादा आएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा का भी नारा है कि 4 तारीख को तो हम सरकार बना देंगे। वो भी एक दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं जनता को, जनता भ्रमित भी हो सकती है। जी संदीप जी। जी डॉक्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनकी जन भावना है वो हमेशा लोगों के साथ रही है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है पिछले 14-15 माह में, तो लोगों को पता है, दिन रात सुबह शाम, बारिश में धूप में वो लोगों के साथ खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिटिकल अनरेस्ट इस प्रदेश के अंदर किया है, मैं कहता हूं उसकी जो पटकथा लिखी गई है माननीय नड्डा जी, माननीय जयराम जी, माननीय बिंदल जी, मैं कहता हूं कि 4 जून के बाद जयराम ठाकुर जी तो ये कहते थे, हर्ष महाजन जी तो संवाद जी नहीं, मेरी एक बात समझिए, हर्ष महाजन जी भी आपके बाद में आएंगे, क्योंकि जो आपके बाकी थे उनको ले गए एक्शन। नहीं सुनिए, तो वहां आपके आनी के पूर्व विधायक भी इधर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हर्ष महाजन जी के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हर्ष महाजन जी जहां पे भी कहीं प्ले बैक पे खेल रहे थे, फ्रंट पे जो नेतृत्व है हिमाचल प्रदेश में, वो नड्डा जी कर रहे हैं, जयराम जी कर रहे हैं, बिंदल जी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो पटकथा लिखी गई, ये जो खरीद फरोख्त का जितना भी किया, इन्होंने विधायकों को खरीदा, हिमाचल की जनता जो है वो अनरेस्ट नहीं चाहती। और जयराम ठाकुर जी सुबह बोलते हैं शाम को सरकार गिरेगी, शाम को बोलते हैं सुबह सरकार गिरेगी।
अब 1 घंटे बाद सरकार गिरेगी, अभी आधी रात में सरकार गिरेगी। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिमाचल प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, इंक्लूडिंग द राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल्सो, तो मैं ये कहता हूं कि वो 4 जून के बाद अपनी जो कुर्सी है उसको संभालने, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप जयराम जी आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे या नहीं रहेंगे, आज बिंदल जी आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी के सारी जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये उनके संज्ञान में हर चीज है। और जिस तरह का इनडिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त करके किया है, वो सारा के सारा नतीजा आज इनको जो है भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंह शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने तो जयराम ठाकुर को इतना तक कह दिया कि आपने तो कोट पैंट भी सिलवा लिए थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जी से कि आज आपका कार्यकर्ता जो है, जिस नैतिकता की बात करते थे आप लोग, आज आपका कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका कार्यकर्ता निरुत्साहित है, उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। वो क्यों निरुत्साहित है? वो इसलिए निरुत्साहित क्यों भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती थी, नैतिकता और खरीद फरोख्त में कोई सीधा संबंध है? वो बिल्कुल नहीं है। तो आज देख लीजिए, अनुराग ठाकुर जी कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते, अपने संसदीय क्षेत्र, अपने मंत्रालय की बात नहीं कर रहे हैं। कंगना जी कहीं पे वो कहते थे कोई विद्यार्थी परिषद से लोग आएंगे, कैडर से लोग आएंगे, युवा मोर्चा से आएंगे, महिला मोर्चा से आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, उनके कार्यकर्ता, उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि कंगना जी कौन से कैडर से आई थी जिस नैतिकता की आप बात करते थे? मुझे आप बता दीजिए। सुरेश भारद्वाज जी की, सुरेश कश्यप जी जो है ना, उनसे आज जनता जवाब मांग रही है। उनसे जनता ये जवाब मांग रही है कि आपने 2 बार आप सांसद रहे, आप बताएं आपने क्या किया। उसके बाद आप जो इनके राजीव भारद्वाज जी हैं, जो इनके कांगड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो शांता कुमार जी के नजदीकी रिश्तेदार है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि शांता कैडर में बहुत लंबे समय तक काम किया है विभिन्न। सुनिए डॉक्टर साहब, मैं मान गया उनका कैडर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी शांता कुमार जी का मुंह बंद करवाना चाहती थी और उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं वो। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। अब मैं आपके पास आता हूं बारी बारी। राजेंद्र राणा जी, क्या सम्मान नहीं दिया राजेंद्र राणा जी को यहाँ पे? उनको पार्टी, उनके पुत्र को यहाँ का, हमारे सोशल मीडिया का प्रदेश का चेयरमैन बनाया, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का। उसके बाद जो हमारे मंत्री परिषद तय होनी थी, उसके अंदर मुख्यमंत्री की एक मर्यादा है, उसको संवैधानिक तौर पे देखना पड़ता है कि कहां से कितने मंत्री बनाने हैं, और सारे के सारे क्षेत्रीय समीकरण भी देखने पड़ते हैं, जिलावार भी समीकरण देखने पड़ते हैं। सांख्यान जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। जनबल बनाम धनबल जो मुख्यमंत्री का नारा है, ये कितना स्टैब्लिश हो चुका है अभी फील्ड में? बिल्कुल। अब तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एस्टेब्लिश कर दिया है कि धनबल, जलबल और छलबल ये सारा एस्टेब्लिश कर दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से माननीय मुख्यमंत्री ये सुनना चाहते हैं कि भैया अब तो ये भी बता दो कि आपने पैसा दिया है, कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया है, कितनी किस्तों में पैसा दिया है। उन्होंने बता दिया कि अटैची भी कहां से खरीदी गई थी। अब तो ये बताने वाली चीज है कि आप जो है, आप सरकारों को तोड़ने में माहिर है। अपने हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा राज्य बता जहां पे आप नैतिकता की बात करते हैं, जहां पे आपने खरीद फरोख्त नहीं की, जहां पे आपने सरकारें नहीं बदली? तो ये जो आइन की जो नीति थी और नियत थी, ये सारी के सारी असफल हुई है। अब मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी आज दावा करती है कि 6 के 6 विधायक हम जीतेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इन 6 विधायकों की वजह से आज 6 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जो अवस्था है वो बिल्कुल वैचारिक तौर पे नग्न अवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आपको बता देता हूं, इसका जो खामियाजा है इनको लोकसभा के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। और आज वहां का जो कार्यकर्ता है, वहां का जो मिडिल लेवल का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है, वो अपने नेताओं से पूछ रहा है कि आप बता दीजिए हम कहां जाएं, आपके पास क्या जवाब है? हमने अपना विद्यार्थी परिषद से लेके भाजपा तक अपना जीवन दिया है, हम कहां जाए?
तो ऐसी बातें हैं। और माननीय सुनील साहब, एक चीज और मैं बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देने के लिए आऊंगा मैं प्रवीण जी से एक सवाल लूंगा। प्रवीण जी, पिछले दिनों में एक देखा गया, एक वीडियो वायरल हुआ कुटलैट विधानसभा क्षेत्र का। देवेंद्र भुट्टो जो कांग्रेस के बागी जो भाजपा में गए, उनके लिए वोट मांगने लोग गए, उनके समर्थक गए, और महिलाओं ने उन्होंने ये कहा कि हमने तो पिछली बार वोट ये सोच समझ के दिया था कि ये कुछ करेगा, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं और बर्बाद कर दिया इसने, और भाग जाओ, यहाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं है। बड़ा वीडियो वायरल हुआ। वहीं पे गगरेट में चैतन्य बागी कांग्रेस के, वो गए भाजपा में, उनके काफिला गया चुनाव प्रचार के लिए, बीच में धक्का मुक्की तक भी हो गई इसी बात को कि दल बदल को लेके लोगों में कहीं ना कहीं एग्रेशन है इस चीज को लेके। प्रवीण जी, देखिए, निश्चित रूप से जो भी गलत काम होता है उसके प्रति लोगों के बीच में रोष तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में तो ये कहा जाता है कि देवभूमि है, और देवभूमि इसलिए कहा जाती है कि यहाँ के लोग देव तुल्य हैं, उन्हीं में नैतिकता बची हुई है। और जिस तरह से लोग फ्रीक्वेंटली अपनी पार्टियों को चेंज करते हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा तो आता है, परंतु हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम होने की वजह से इस गुस्से को बाहर बहुत कम देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति हार जाता है, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजहों से जो है ये चीजें दब जाती है। परंतु मैं पहली बार देख रहा हूं कि लोगों के बीच में इस चीज को लेकर मुखरता है जी। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि इसके बावजूद भी 1 या 2 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत जाएं। वहां पे मैनेजमेंट की बात आ जाएगी। वहां पे मैनेजमेंट की बात आ गई कि कौन व्यक्ति किस तरह से अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है। परंतु इतना पक्का है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 6 उम्मीदवारों को उतारती तो आज भारतीय जनता पार्टी की विजय होती। स्थिति और होती, स्थिति और होती, बहुत आराम से जीत जाती, 4 लोकसभा में जीत जाती। कहीं ना कहीं गलत रणनीति की वजह से, देखिए हम लोग हमेशा कहा करते थे कि कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं, परंतु उसके लोग मुद्दे उठा नहीं पाते हैं। मैंने पहली बार देखा है कि कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली अपने मुद्दों को उठा रही है। उसके कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी बहुत मुद्दा था, नहीं उठा पा रही है। गारंटियां पूरी नहीं हो पाई, उसको नहीं उठा पाई है। सड़कों की हालत प्रदेश में खराब है, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई है। विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं, इस चीज को नहीं उठा पाई है। इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं या हो चुके हैं, इस चीज को उठा नहीं पाई। अब कहां चली गई है? मुद्दे को तो उठा रहे हैं, चली गई है व्यक्तिगत रूप से। अगर आप मंडी की बात करें तो कंगना व्यक्तिगत रूप से जो है विक्रमादित्य जी के ऊपर प्रहार कर रही है। विक्रमादित्य व्यक्तिगत रूप से कंगना जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टैक्टिकल फेलियर है वो स्पष्ट देखने को मिल रही है। इसके पीछे रीजन नहीं मुझे पता कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऊपर जो तय होता है वो धरातल पे उतारा नहीं जा पा रहा है या उनका संगठन कमजोर हो गया है, इस बात को तो नहीं मैं कह सकता। परंतु कहीं ना कहीं जो धार देखने को मिलती थी उस धार में कमी नजर आ रही है। जी प्रवीण जी, इन्होंने जो कांग्रेस ने एक चीज की कि 6 जगह जो एकदम से खाली हुई इनकी, इन्होंने उनमें से 5 जगह पे अपने काडर के लोगों को ही टिकट दिए हैं। अब राकेश कालिया की बात करें तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में उनका लंबा रहा, बीच में टिकट कटने से वो नाराज हुए थे, 13 माह के लिए वो बीजेपी में गए थे। ठीक है, 5 लोगों को दिया, सिर्फ एक जगह सुजानपुर में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी को टिकट दिया है। क्या आपको लगता है कि काडर जिस तरह से वो काडर से बाहर टिकट देने के लिए बीजेपी का काडर नाराज था, या कांग्रेस का काडर इससे खुश हुआ होगा, उसका भी कुछ लाभ मिलेगा उपचुनावों में? निश्चित रूप से मैं वहां पे प्रभारी रहा हूं 7 वर्षों तक लाहौल स्पीति में, तो मैं जमीनी हकीकत से वाकिफ था। जब कांग्रेस ने अनुराधा अपनी पार्टी कैडर की एक महिला को टिकट दिया तो उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जिस पार्टी के लिए कार्यकर्ता काम करता है उस पार्टी के अंदर कुछ दिनों के लिए एक अनजाना व्यक्ति जब आ जाता है तो निरुत्साहित तो होता ही होता है। और ये बहुत बार देखने को मिला है। कार्यकर्ता इस बात से परेशान होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम इतने दिनों तक लड़े हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ हम आमने सामने हो, जिस व्यक्ति ने हम लोगों को ठोस पहुंचाई है,
जिस व्यक्ति ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, आज उसी व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में बेशर्म कार्यकर्ता तो चल पाते हैं, परंतु जिनके अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान बचा होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर पार्टी विद डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, तो वो पार्टी विद डिफरेंस थी अपने सिद्धांतों को लेकर। पर जिस तरह से सिद्धांतों को एक एक करके बलि चढ़ाया जा रहा है, तो फिर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर ही नहीं है ना। कांग्रेस की एक टीम एक तरफ को, कांग्रेस की बी टीम दूसरी तरफ को है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी दुविधा देखिए, उनको कांग्रेस को ही वोट करना है। इन 6 चुनावों में चाहे वो एक व्यक्ति को वोट करे तब भी कांग्रेसी को देना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को वोट करे तब भी कांग्रेसी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है वहां पे। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव सिर्फ लोकसभा 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। जी जी सुरेंद्र जी, ये बड़ा प्रश्न उठाया है प्रवीण जी ने। जी अब जो है वो सच्चाई यही है कि वहां पे सिर्फ कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हो रही है। एक जीते तब भी कांग्रेस जीतेगी, बी जीतेगी तब भी कांग्रेस ही जीतेगी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की साजिशें, कोशिशें की गई, 6 विधायक तोड़े गए और वहीं राज्यसभा की सीट में क्रॉस वोटिंग हुई। ठीक है, भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर उनमें लचीलापन होता तो ये नौबत ही ना आती। वो ये खुद का उनकी क्रिएट की हुई समस्या है जिसको अब भाजपा कहीं ना कहीं बुला रही है। और भाजपा दावा कर रही है कि 4 जून को हम यहाँ पे केंद्र में मोदी जी की सरकार को रिपीट करेंगे, हिमाचल की सरकार को बदल के यहाँ भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस कार्ड को वो खेल रहे हैं फील्ड में। उससे चाहते हैं कि उपचुनाव जीत जाए और लोकसभा में भी बल मिले। लेकिन जनता के बीच में कहीं ना कहीं जनबल बनाम धनबल, इसको स्टैब्लिश करने में पूरी कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ने ऐसा एक प्रयास किया है कि लोग अब चर्चा करते हैं इस पे कि क्या जरूरत थी भाजपा को, 5 साल बाद चुनाव आना ही था। उसके बाद कहते हैं, मुख्यमंत्री ने एक और दावा किया है कल कि ये पूरी 3.5 साल और है सरकार के, पूरी चलेगी और उसके बाद इसका पार्ट 2 2027 में भी भाजपा को दिखाएंगे। एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। लेकिन कुल मिला के माना जा रहा है कि भाजपा ने अपने आप ही जो लोकसभा के 4 चुनाव होने थे उनको कहीं ना कहीं टफ कर लिया है, ऐसी परिस्थितियां खड़ी करके प्रदेश में। अब तो आने वाले चुनावों का जो निर्णय होगा उसमें पता लगेगा, रिजल्ट आएंगे कि क्या भाजपा ने खोया, क्या पाया, और कांग्रेस ने क्या खोया और क्या पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो हमले बोल रहे हैं उसका जवाब भाजपा माकूल तरीके से नहीं दे पा रही है। और अब भाजपा का वर्कर एक चर्चा कर रहा है कि ठीक है, हमारे में जो कमी पेशी है वो मोदी जी और योगी जी की रैलियां होगी, उनसे दूर हो जाएंगी। उनको भरोसा कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी के ऊपर है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।